Good morning. Good morning. Today I am going to discuss on the topic of security in e-commerce. Clear? देखिए, ई-कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई व्यापार इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, इंटरनेट पर करते हैं, तो उसे बोला जाता है ई-कॉमर्स. क्लियर? तो देखिए, आजकल इंटरनेट पर जो स्टोर सूचनाएं हैं उनको लेकर खतरे काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं. क्लियर? तो अगर हमको ई कॉमर्स यानी कि इंटरनेट पर अपने व्यापार को, अपने सूचना को सुरक्षित रूप से रखना है, ई कॉमर्स को सुरक्षित रूप से चलाना है, तो हमें कुछ सिक्योरिटी के साथ चलना पड़ता है. क्लियर? मतलब कि सिक्योरिटी का मतलब होता है जो साइबर क्राइम से बचने के लिए जो हम सुरक्षा है वहाँ पे लगाते हैं, उसको बोला जाता है सिक्योरिटी. क्लियर? तो साइबर क्राइम आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो अपनी सूचनाओं को, अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को, हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए कस्टमर, उनकी सूचनाओं को सुरक्षित रूप से रखने के लिए हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी. क्लियर? ताकि हम हैकर्स द्वारा अपनी सूचनाओं को हानि ना पहुंचने दें. ठीक है? तो ई कॉमर्स में साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ सुरक्षाएं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे. जैसे कि फर्स्ट है SSL, दैट इज़ सिक्योर सॉकेट लेयर. आप लोग इसको नोट कर लीजिए. इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर. सेकंड है डेटाबेस वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है खतरे. क्लियर? थर्ड है शॉपिंग कार्ट वल्नरेबिलिटी. फोर्थ है आपका कस्टमर पासवर्ड. फिफ्थ है आपका इंस्टॉलिंग रिसेंट पैचेस. क्लियर? तो ये कुछ आपके सिक्योरिटी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं. ठीक है? तो आइए हम आज इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला आता है, देखिए, इसको हम समझने के पहले सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स समझ लेते हैं. देखिए, ई कॉमर्स में सुरक्षा के तरीके सामान्य सुरक्षा के समान होते हैं. ठीक है? लेकिन ई कॉमर्स में सुरक्षा के लिए कुछ अलग तरह के सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म हो गया, शॉपिंग कार्ट एट्सेट्रा. ठीक? तो इसमें फर्स्ट आता है आपका सिक्योर सॉकेट लेयर, दैट इज़ SSL. आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग ध्यान पे रखेंगे. इट मीन्स सिक्योर सॉकेट लेयर. देखिए, ये डेटा को इनक्रप्टेड रूप में भेजता है. वो सभी इंफॉर्मेशन जिसको आप सिक्योर रखना चाहते हैं वो SSL के द्वारा भेजनी चाहिए, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर के द्वारा भेजनी चाहिए. इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसे आप गुप्त रखना चाहते, जिसे आप हाइड नहीं, सिक्योर रखना चाहते, आप लीक नहीं करना चाहते. ठीक है? तो जैसे कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है एट्सेट्रा, ये सारे एड्रेस जो आप सिक्योर रखना चाहते हैं उसे आप सिक्योर सॉकेट लेयर के द्वारा भेजने चाहिए. ठीक है? तो इसमें SSL कनेक्शन होता है, कनेक्शन किया जाता है. तो ये जो होता है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होता, हमको SSL कनेक्शन करना पड़ता है. क्लियर? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के द्वारा जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें SSL कनेक्शन के द्वारा, SSL सिक्योरिटी के द्वारा भेजनी चाहिए. क्लियर? सेकंड है डेटाबेस वल्नरेबिलिटी, दोषपूर्णता. इट मीन्स दोषपूर्णता. देखिए, ई कॉमर्स है, व्यापार है, उसका एक डेटाबेस भी होगा जहाँ पे हर कस्टमर का रिकॉर्ड स्टोर होगा, उसके एड्रेस, उसके शॉपिंग आइटम्स, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है. ठीक है? तो ई कॉमर्स का जो सर्वर है वो इस डेटाबेस को मैनेज करके रखता है. ठीक है? तो डेटाबेस से जुड़े हुए भी कुछ खतरे यहाँ पे होते हैं. तो देखिए, ई कॉमर्स में रिमोटली डेटा लेने के कारण ये जो वल्नरेबिलिटी है, खतरा है, वो होता है. ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, कोई गलत यूज़र से डेटाबेस को बचाने के लिए सर्वर पर फायरवॉल होना चाहिए. ठीक है? देखिए, जब कोई गलत यूज़र
है ना, कोई गलत एंट्री करता है और क्वेरी चलाता है, डेटाबेस में क्वेरी आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो डेटाबेस जब वो डेटाबेस क्रिएट हो जाता है और जब वो गलत क्वेरी चलाता है तो इससे खतरा होता है। क्लियर, इससे सिक्योरिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सर्वर पर एक फायरवॉल होना चाहिए। ठीक है, तो उस फायरवॉल की मदद से हम इस तरह के खतरे से बच सकते हैं, डेटाबेस के खतरे से बच सकते हैं। देखिए, सभी बिजनेसमैन जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, है ना, उनके अकाउंट का नाम और पासवर्ड भी यहाँ पे सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका शॉपिंग कार्ट वल्नरेबिलिटी। ठीक है, देखिए, जब कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी क्रेडिट कार्ड चार्ज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो यदि बिजनेसमैन की आईडी वेबसाइट फॉर्म पर या ऑनलाइन फॉर्म पर दिखती है, तब इस आईडी को हैकर्स द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि वह ट्रांजैक्शन के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। तो ये खतरा हैकर्स द्वारा बिजनेसमैन के क्रेडिट कार्ड नंबर चेक करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्लियर, समझ में आया। देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन क्रेडिट कार्ड चार्ज के लिए रिक्वेस्ट करता है और अगर वो रिक्वेस्ट करता है मीन्स वो कुछ इन्फॉर्मेशन डालेगा, है ना, तो उसकी एक आईडी जनरेट होती है। तो वो आईडी अगर सामने पब्लिक पर, वेबसाइट फॉर्म पर या ऑनलाइन फॉर्म पर वो शो होती है, तब ये हैकर्स द्वारा मिस यूज़ के लिए यूज़ की जाती है। यूज़ मीन्स हैकर्स जो है वो एक व्यापारी का आईडी या आईडी के थ्रू क्रेडिट कार्ड नंबर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर, तो इस तरीके से हैकर्स से बचने के लिए हम शॉपिंग कार्ट वल्नरेबिलिटी का यूज़ करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका कस्टमर पासवर्ड। देखिए, कस्टमर अगर बिजनेसमैन पासवर्ड भूल जाए, ठीक है, देखिए, बिजनेसमैन, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिजनेसमैन पासवर्ड का प्रयोग ऑथराइजेशन के लिए उपयोग करता है। ठीक है, तो यदि वह पासवर्ड भूल जाए तो पासवर्ड को सेल्फ रीसेट करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, ना कि वो कस्टमर को रिक्वेस्ट भेजे अपने पासवर्ड को रीजनरेट करने के लिए। वो खुद से रीसेट करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो पासवर्ड है, प्रीवियस पासवर्ड है, वो दूसरे के पास लीक ना हो। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका इंस्टॉलिंग रिसेंट पैचेस। यहाँ पे पैचेस का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, पार्ट, सॉफ्टवेयर का पार्ट। देखिए, प्रत्येक दिन सॉफ्टवेयर बग और वल्नरेबिलिटी खोजी जा रही है, जिसमें से ज़्यादातर सुरक्षा अधिकारी द्वारा, न कि हैकरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी सारे सॉफ्टवेयर पैचेस को इंस्टॉल कर लेना चाहिए, ताकि खतरे की संभावना कम हो। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं हम सेटलमेंट में। देखिए, सेटलमेंट एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस के अंतर्गत आने वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपको इसके मॉडल में दिख रहा होगा, यहाँ पे पेमेंट गेटवे है, प्रोसेसर है, कस्टमर अकाउंट है, इशूइंग बैंक है, एक्वायरिंग बैंक है एंड मर्चेंट बैंक अकाउंट है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे एक प्रोसेसर है, पेमेंट गेटवे है, कस्टमर अकाउंट भी है, मर्चेंट बैंक अकाउंट है। मर्चेंट बैंक अकाउंट मर्चेंट यानी कि व्यापारी का सेविंग अकाउंट है। क्लियर, कस्टमर अकाउंट उसका पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पे इशूइंग बैंक कस्टमर का इशूइंग बैंक है, जहाँ पे कस्टमर का अकाउंट है। और एक्वायरिंग बैंक उस बैंक को कहा जाता है जो एक व्यापारी के लिए काम करता है। एक्वायरिंग बैंक जो होता है वो पेमेंट गेटवे से पैसा लेकर, जो भी प्रोसेस होता है कस्टमर से प्रोसेसर में जाता है। ठीक है, वहाँ से पैसा लेकर मर्चेंट बैंक के अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन करता है। क्लियर, देखिए, आइए समझते हैं। भुगतान गेटवे यानी कि पेमेंट गेटवे सेटलमेंट क्रिया को शुरू करता है। ठीक है, इस प्रकार इस क्रिया के दौरान प्रोसेसर इशूइंग बैंक और एक्वायरिंग बैंक दोनों से कनेक्ट होता है। देखिए, आप इस मॉडल में देख रहे होंगे, ये हमारा प्रोसेसर है जो कि कस्टमर के इशूइंग बैंक और मर्चेंट के एक्वायरिंग बैंक दोनों से कनेक्टेड है। क्लियर, तो
तो इशुइंग बैंक उपभोक्ता के अकाउंट का चार्ज और एक्वायरिंग बैंक व्यापारी के अकाउंट में भुगतान को बताता है। ठीक है, देखिए इशुइंग बैंक जो है वो कस्टमर का अकाउंट बताता है और एक्वायरिंग बैंक जो होता है वो मर्चेंट बैंक का भुगतान बताता है। ठीक है, एक्वायरिंग बैंक व्यापारी के सेविंग अकाउंट में पैसा भेजता है। क्लियर, देखिए ये जो एक्वायरिंग बैंक है वो व्यापारी के सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा भेजता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है। ठीक है, देखिए वस्तु के ट्रांजैक्शन कराने के लिए सेटलमेंट चरण पर ही जाने वाली क्रिया को बैचिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लियर, देखिए ट्रांजैक्शन के दौरान एक सेटलमेंट स्टेप होता है, उसी सेटलमेंट स्टेप पर होने वाली क्रिया को हम बोलते हैं बैचिंग प्रोसेस। क्लियर, तो देखिए इस क्रिया में सारे ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके चेकिंग की जाती है और सेटलमेंट के लिए सबमिट किया जाता है, और जैसे ही सबमिट किया जाता है हमारे सेटलमेंट की क्रिया जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बैचिंग यहाँ पे दो प्रकार की होती है, ऑटोमेटिक होती है और दूसरी मैनुअल होती है। क्लियर, नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे, देखिए पेमेंट गेटवे वो गेटवे होता है जो उपभोक्ता को विश्वास दिलाता है कि ग्राहक और व्यापारी या व्यापारी और भुगतान प्रोसेस के बीच सुरक्षित रूप से सूचना पास कराई जाएगी। क्लियर, देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। इट इज़ अ ई कॉमर्स एप्लीकेशन। पेमेंट गेटवे जो है वो एक प्रकार का ई कॉमर्स एप्लीकेशन होता है। सेकेंड, इट इंश्योर्स टू कस्टमर्स दैट इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम कस्टमर टू कॉमर्स एंड कस्टमर्स टू प्रोसेसर बाय सिक्योर मेथड। ठीक है, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रही है जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर एट्सेट्रा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है फ्रॉम कस्टमर टू कॉमर्स और कस्टमर टू प्रोसेसर, वो एक सिक्योर मेथड से पास हो रही है। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे एक ऐसा फेज़ है जहाँ से आपके बैंक, इशुइंग बैंक और आपके व्यापारी के जो व्यापारी का जो बैंक है, प्रोसेसर है, ठीक है, उनके बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। यहीं से आपका पेमेंट वाला जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैसे होता है। देखिए जब कोई कस्टमर किसी उत्पाद के लिए ऑर्डर भुगतान गेटवे से करता है तो ये ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया को करने के लिए विभिन्न प्रकार के टास्क किए जाते हैं। फर्स्ट है, देखिए ग्राहक वेबसाइट पर जब सबमिट ऑर्डर बटन दबाकर अपना ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर कंफर्म करता है, तब क्या होता है, ऑर्डर वेबसाइट द्वारा ग्राहक का जो वेब ब्राउज़र सूचना को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन डाला होता है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, जो कि व्यापारी के सर्वर पर भेज दी गई होती है। ठीक है, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर कंफर्म करता है, ऑर्डर कंफर्म करने के साथ साथ वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता है, वो इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्ट की जाती है और व्यापारी के सर्वर पर भेज दी जाती है। ये जो है वो SSL के द्वारा होता है। अब उसके बाद देखिए व्यापारी ट्रांजैक्शन की जानकारी को अपने भुगतान गेटवे यानी कि पेमेंट गेटवे पर भेजता है। क्लियर, सर्वर से अब क्या हो गया, वो पेमेंट गेटवे तक आ गया। ये SSL इनक्रिप्टेड कनेक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, जो कि पेमेंट सर्वर पर पेमेंट गेटवे द्वारा किया जाता है। उसके बाद पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन सूचना को प्रोसेसर तक पर भेजता है। आइए हम इसको एक मॉडल से समझते हैं। क्लियर, जो हमने सेटलमेंट में पढ़ा था। ये देखिए, ये है आपका पूरा मॉडल। देखिए सबसे पहले देखिए क्या होता है, पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन सूचना को
प्रोसेसर तक पहुंचाता है, जो कि व्यापार की एक्वायरिंग बैंक द्वारा ली जाती है, कर ली जाती है। जब इंफॉर्मेशन पेमेंट गेटवे से प्रोसेसर तक आता है तो एक्वायरिंग बैंक जो होता है वो प्रोसेसर से ये इंफॉर्मेशन को ले लेता है। पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन सूचना को कार्ड अधिकारी के पास भेजता है, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड है ना, वो होता है अधिकारी। ठीक है। अब ऑथराइजेशन के लिए क्रेडिट कार्ड इशुइंग बैंक को रिक्वेस्ट भेजता है और आंसर वापस पाता है कि ये कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है, उस हिसाब से अप्रूव्ड किया जाता है या डिनाई किया जाता है। ठीक है। तो जब ऑथराइजेशन को डिनाई कर दिया जाता है तो एक आंसर कोड, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, एक डिनाई कोड होता है और एक आपका एग्री वाला ऑथराइज्ड कोड भी होता है। क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पे या तो एक्सेस होगा, अप्रूव्ड होगा, या तो डिनाइड होगा। क्लियर। अब प्रोसेसर जो होता है वो ऑथराइजेशन आंसर को पेमेंट गेटवे तक पहुंचता है। जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको मैसेज आता है ना कि आपका अनसक्सेसफुल हो गया या सक्सेसफुल हो गया है, वो प्रोसेसर के द्वारा आता है। क्लियर। आपको पेमेंट गेटवे में ही दिखाई देता है वो जो मैसेज आता है फेल्ड या सक्सेसफुल का। क्लियर। तो वो प्रोसेसर द्वारा भेजा जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब पेमेंट गेटवे आंसर ले लेता है प्रोसेसर से, है ना, कि वो अप्रूव्ड है या डिनाइड है, तब उसकी साइट पर भेजता है, वेबसाइट पर भेजता है, जहाँ पर इसका उत्तर चाहिए होता है, और व्यापारी और कार्ड इन वापस पर रिले करते हैं, ऑथराइजेशन से जाना चाहता है। क्लियर। अब देखिए क्या होता है, जब आंसर उसको मिल जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया में जब प्रोसेसर पेमेंट गेटवे से इंफॉर्मेशन लिया और एक्वायरिंग बैंक उसको इशुइंग बैंक से जानकारी लेता है कि अप्रूवल है या डिनाई के लिए है, वो आंसर पाके प्रोसेसर जो है वो पेमेंट गेटवे को आंसर भेजता है। तो ये सारी प्रक्रिया में 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद व्यापारी अपने सारे अधिकारिता के अप्रूव एक पैच में, जैसे पिन के अंत में, अपनी एक्वायरिंग बैंक में प्रोसेसर द्वारा सेटलमेंट के लिए देता है। ठीक है। अब एक्वायरिंग बैंक बैच सेटलमेंट रिक्वेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर के लिए बनाती है। ठीक है। तो देखिए, इन शॉर्ट क्या होता है, जब पेमेंट गेटवे से प्रोसेसर इंफॉर्मेशन लेता है, उस इंफॉर्मेशन को एक्वायरिंग बैंक इशुइंग बैंक से पूछता है कि ये कार्ड का जो इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है। उस हिसाब से एक्वायरिंग बैंक वापस से प्रोसेसर को आंसर देता है और प्रोसेसर पेमेंट गेटवे को आंसर देता है, जो आपके पेमेंट गेटवे पर शो होता है, एज अ मैसेज आता है कि अप्रूवल है कि नहीं है, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल और नॉट। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस में 2-3 सेकेंड लग जाते हैं। जब ये एक्सेस मतलब अप्रूवल होता है, तब इस इशुइंग बैंक से मतलब कस्टमर का अकाउंट होता है जिसमें, जब ये इशुइंग बैंक जो होता है वो कस्टमर के अकाउंट से पैसे को काट कर प्रोसेसर तक पहुंचाता है, जिसको एक्वायरिंग बैंक जो है वो मर्चेंट बैंक के अकाउंट में सेव कर लेता है, और एट लास्ट पेमेंट गेटवे में आपको फिर एक मैसेज आता है कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुल और नॉट। क्लियर। थैंक यू। So this is the last video of e-commerce. If you have any query or doubt, please tell me on the whole in the whole e-commerce section. Thank you.